वेलकम टू न्यू वीडियो फ्रेंड्स। तो आप लोग में से कितने लोग मोटे हैं, कितने लोग पतले हैं? आई नो जो हेल्थी है उनकी परसेंटेज ज़्यादा है, जो पतले हैं उनकी परसेंटेज कम है। लेकिन सभी चाहते हैं कि उनकी बॉडी फिट हो। जो मोटे चाहते हैं वो कहते हैं कि पतले हो जाएं, जो पतले चाहते हैं वो चाहते हैं कि मोटे हो जाएं। खाने पीने से तो इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है, पड़ता भी है, लेकिन अगर फिर से नॉर्मल रूटीन पे आ जाएंगे तो फिर वैसे ही हल हो जाएगा। तो इसका एक सोल्यूशन है जिम। तो लड़के की बात करते हैं जो कि मोटा है। उसने क्या सोचा कि ना पतला होते हैं, पतले होने के लिए सुना था कि रनिंग करते हैं। रनिंग की उसने, लेकिन रनिंग करना बहुत डिफिकल्ट था। 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ना इज नॉट ए सिंपल थिंग उसके लिए, क्योंकि वो एक नॉर्मल बंदा है, मतलब इतना ज़्यादा मेहनत करने वाला नहीं है, सिंपल बंदा है। तो उसने तो उसने काफ़ी कोशिश करी कि वो पतला हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो फिर उसने सोचा कि क्यों ना जिम चला जाए। वो जिम जाता था, जिम पे जो ट्रेनर कहता था वो करता था। ट्रेनर उसे 5-6 एक्सरसाइज करवाता था डेली ही, वो करता था। मन हार ही करता था, उसका मन नहीं करता था लेकिन फिर भी करता था। ट्रेनर कहता था कि तेरे को तली हुई नहीं खानी, मीठा नहीं खाना, ये नहीं खाना, डाइट रखनी है, घी वाली रोटी नहीं खानी, तो वो वही करता था। बहुत डिफिकल्ट था उसके लिए, उसने किया, लेकिन फिर भी उसका वजन कम नहीं हुआ। तो उसने फिर किया क्या कि ना उसने सोचा कि वो रनिंग करेगा सिंपल बाहर, जिम विम कुछ नहीं करेगा। उसने किया, फिर से नहीं हुई रनिंग उससे। तो उसने सोचा क्यों ना, उससे रनिंग हुई नहीं। एक रीजन तो ये, दूसरा रीजन था कि उसने देखा कि मेन रोड के ऊपर व्हीकल चलते हैं, जिसके कारण ध्यान हट जाता है रनिंग से, तो रनिंग प्रॉपरली हो नहीं पाती। तो उसने अपनी गलती तो मानी नहीं, दूसरी गलती, दूसरा पॉइंट एक्सेप्ट किया। दूसरा पॉइंट क्या था उसका कि सड़क के ऊपर व्हीकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसके कारण रनिंग ठीक से होती नहीं। तो उसने ये पॉइंट एक्सेप्ट किया। फिर वो गया, उसने सोचा कि जिम जाएंगे, अब जिम पे ट्रेडमिल करेंगे सिर्फ। फिर वो ट्रेडमिल करना शुरू कर दिया, जिम जाना शुरू कर दिया। तो वहाँ के लोग कहते भाई तो ट्रेडमिल तो कर रहा है, लेकिन तेरा ना स्किन लूज हो जाएगी, मांस लटक जाएगा, आसान भाषा में कहें तो। सिर्फ तू अगर रनिंग करेगा तो तेरे वजन तो कम हो जाएगा, स्किन व फैट लॉस हो जाएगा, लेकिन तेरा स्किन लटक जाएगी, स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे। तो वो कंफ्यूज हो गया, उसने सोचा फिर ये तो स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे, क्या करेगा। तो उसने फिर उनकी बात माने, जिम शुरू कर दी। लेकिन जिम उससे हो ही नहीं, डिफिकल्ट थी बहुत। तो फिर वो कंफ्यूजन में आ गया, क्या करे क्या करे। फिर उसने फिर से वहीं पे आ गया, उसने सोचा कि रनिंग करेंगे। रनिंग की उसने, रनिंग उससे हो ही नहीं। 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ने गया, उससे वो सिंपल 400-500 मीटर दौड़ता था, फिर उसकी हेल्थ वीक हो जाती थी, वो दौड़ नहीं पाता था। और तो उसने फिर क्या सोचा कि वो क्या करेगा। उसने सोचा कि वो बॉडी बनाएगा, मसल बनाएगा, चेस्ट निकालेगा, पेट अंदर हो जाएगा, पेट की एब्स की एक्सरसाइज करेगा तो उसका पेट अंदर हो जाएगा। लव हैंडल्स की एक्सरसाइज करेगा तो लव हैंडल्स सही हो जाएंगे उसके। चेस्ट चेस्ट की करेगा, बाइसेप की एक्सरसाइज करेगा तो उसके बाइसेप आ जाएंगे। तो उसने ये सोचा, तो फिर उसने मसल बनाने के ऊपर ध्यान दिया, जिम जाना शुरू कर दिया। लास्ट में फिर वो जिम पे आया। तो उसने, वो बिगिनर है, उसने फिर एक्सरसाइज करी। उसने ट्रेनर की हेल्प नहीं ली, उसने कहा कि वो खुद एक्सरसाइज करेगा। वो ऑनलाइन एक्सरसाइज देखता था, इन यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर एक्सरसाइज देखता था और वहाँ पर एक्सरसाइज करता था जिम जाके। तो उसने ऐसे किया। वो बिगिनर है, उसकी बॉडी अभी तक नहीं बनी है, लेकिन उसको अपनी बॉडी में इम्प्रूवमेंट दिख रही है।
तो ये बात आ गई जिम पे। इतनी बात कर ली हमने जिम के ऊपर, उस लड़के की मैंने स्टोरी भी सुना दी, लेकिन आप लोगों को पता है जिम का आविष्कार कहाँ से हुआ था, इन्वेंशन जिम की कैसे हुई थी? तो ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो फॉरेनर्स ने देखा कि वो जब वो कोई भी पर्टिकुलर वर्क करते हैं तो उनकी पर्टिकुलर मसल के ऊपर फोर्स पड़ता है। जैसे वो लेट के फोन चलाते हैं और तो उनके पर चेस्ट के ऊपर फर्क पड़ता है, या फिर जब वो रनिंग करते हैं या झुकते हैं तो उनकी टांग पे मसल जो होती है, बैक साइड मसल होती है टांग पे, वहां पे प्रेशर डलता है। तो उन्होंने क्या सोचा कि उन्हें वेट्स ऐसे पर्टिकुलर एक्सरसाइज करी जाए कि उनकी पर्टिकुलर मसल बने और फिर वो बॉडी बना सके। तो धीरे धीरे पहले तो मतलब फॉरेन में रहा, फिर धीरे धीरे इंडिया के अंदर आने लग गया। इंडिया के अंदर कैसे आया? जो लोग स्टूडेंट वीजा हो गए, वर्क परमिट हो गए, टूरिस्ट वीजा पे बाहर जाते थे तो वो देखते थे कि वो कैसे करते हैं, और वो धीरे धीरे उन्होंने देखा उनको, धीरे धीरे फिर वो इंडिया में आए। इंडिया में भी उन्होंने वही वेट्स को, मतलब इससे बहुत बूस्ट मिला इंडिया इंडिया के अंदर, मतलब वेट्स बनाने वाली कंपनीज को बहुत बूस्ट मिला। वेट्स एक्सरसाइज करने वाले उनको भी बहुत बूस्ट मिला। जो स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, तो इसी बहाने फिर करते करते जिम भी इंडिया के अंदर आ गया। फॉरेन से इंडिया के अंदर जिम आ गया। ये मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है, मेरी खुद की थिंकिंग है जो कि मेरे को लगता है। और अगर मेरे को कोई सोर्स मिला जानने का तो मैं आपको फिर से शेयर करूंगा इस वीडियो के ऐसे वीडियो के थ्रू। तो फिर मैंने क्या बताया कि वो जिम ऐसे इंडिया में आ गया। तो धीरे धीरे सभी ने मतलब एक्सेप्ट, मतलब देखना शुरू कर दिया, जाना शुरू कर दिया। तो ये है जिम का इन्वेंशन कैसे हुई इंडिया में। तो अब बात आते हैं कि पर्टिकुलर एक्सरसाइज करने में पर्टिकुलर मसल पे फर्क पड़ता है, बनती है। तो एक्सरसाइज कैसे की जाए कि हमारी मसल बने, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे को बता देना कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। बिगिनर्स के लिए, नए लोगों के लिए, जिनको मतलब बॉडी बनानी है, वेट मतलब वेट कम करना है या फिर वेट गेन करना है, उनके लिए। देखो, वेट गेन करने के लिए मसल बनानी पड़ेगी आप लोगों को, ताकि आप फिट दिखें, आपके कट्स आ जाएंगे तो आपको अच्छे दिखेगी बॉडी आपकी। तो इसका मतलब आपकी वेट गेन भी हो गया। वेट लूज करना है तब आपको आपकी बॉडी में से फैट बर्न करना पड़ेगा, तो आपकी मसल बन जाएगी। तो आपकी मतलब बहुत अच्छे हैंडसम लुक हो जाएगी आपकी, वेट लॉस कर लिया तो। अगर आपने मसल बन गई, बॉडी बन गई, चेस्ट है, पेट अंदर है, बाइसेप है, लेग्स हैं, बट्स हैं, तो बहुत अच्छी बॉडी लगेगी आपकी। तो ऐसे ही जिम जाने से वेट लॉस, वेट गेन के ऊपर बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और आजकल तो बहुत एडवांस हो चुका है भारत, इंडिया के अंदर बहुत से जिम हैं जिनके ट्रेनर्स भी बहुत बढ़िया हैं। आजकल तो कोर्स होता है ट्रेनर्स का कि आपको जिम में ट्रेनिंग कराने के लिए कौन से क्या क्या नॉलेज होने चाहिए, स्टडी भी होती है जिम के रिलेटेड। और वैसे भी जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या फिर जिन्होंने बॉडी बना रखी होती है वो अपना जिम खोल लेते हैं और फिर लोग और लोगों को सिखाते हैं कि कैसे बॉडी बनाई जाएगी। तो बहुत आविष्कार, इन्वेंशन हो चुका है जिम का। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप लोग भी, जिनको मतलब अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भी है बॉडी बनाने के ऊपर, फिट रहने के ऊपर, तो आप जिम जाओगे ही जाओगे। और दूसरी बात, अगर आप 25 की एज क्रॉस कर चुके हो तो आपके अंदर बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो फिर आप क्या करोगे? सुबह जल्दी उठोगे, वॉक करोगे, रनिंग करोगे, ताकि आप फिट रहो, आपका खाना जो भी है वो खाया वो कंज्यूम हो, बॉडी को लगे, फैट बर्न हो, तो आप वो भी करोगे, है ना।
तो कहीं न कहीं एक पॉइंट आ ही जाएगा कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको अपनी बॉडी के लिए कुछ करना है। अगर आप मोटे हो तो आपकी बॉडी के लिए पतले होने के लिए कुछ करना पड़ेगा, पतले हो तो मोटे होने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो फिर आप जिम ज़रूर करोगे कि जिम के अंदर हार्ड एक्सरसाइज़ भी हो जाती है, रनिंग भी हो जाती है, वेट ट्रेनिंग भी हो जाती है, मसल बन जाती है, अट्रैक्टिव हो जाती है बॉडी दिखने में। तो आप जिम ज़रूर करोगे। तो जिम का एक लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कि आई थिंक मेरी वीडियो से आपको अच्छा लगा होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मैंने जिम के बारे में आपको बताना था कि आपकी बहुत कॉमन पॉइंट है वेट लॉस, वेट गेन करना, तो बहुत कॉमन पॉइंट है और सभी चाहते हैं और सभी इनके बारे में बहुत सर्च भी करते हैं, वीडियोस देखते हैं। आप मेरे को कमेंट में बताना कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक के जिम की रिकॉर्डिंग कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊँगा और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, औरों का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा और जितने भी मिथ होते हैं जिम के रिलेटेड जो भी होते हैं, जो वो मैं शेयर करूँगा आपके साथ। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।